जी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों आज का जो व्लॉग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये व्लॉग ही इस बात का सबब है जिसकी वजह से मैं काफी दिनों से जो है व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मैं गंदम के सीजन में मसरूफ था और गंदम का सीजन लगा रहा था। तो इसी वजह से जो व्लॉग है वो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने गंदम का सीजन लगाया है और हम कैसे काम करते हैं। जैसे ही हम खेतों में पहुंचे तो देखते हैं कि थ्रेशर जो है वो अभी तक लगी हुई है और मजदूर बड़ी तेजी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम भी थोड़ी देर बैठ के इंतजार करना शुरू कर देते हैं और अपने काम का इफ्तिताह करने के लिए इस बात का इंतजार करते हैं कि कब थ्रेशर बंद होगी और हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। दोस्तों मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है और ज्यादातर की जो रोजी रोटी का सबब है वो खेती बाड़ी ही है। दोस्तों ज़राअत को किसी मुल्क की मईशत की तरक्की में रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफा जो किसान का हाल किया है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि किसान अपनी जमीनें बेच के वहाँ पे प्लाटिंग करेगा और अपने प्लाट बेच के मुनाफा कमाएगा और चंद ही सालों में ये जो एग्रीकल्चर की जमीनें हैं ये टाउन और प्लाटों में तकसीम हो जाएंगी और इसके बाद पाकिस्तान भीख मंगों की तरह दूसरे मुल्कों से खाने पीने के अशिया इम्पोर्ट करेगा, जैसा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान कर रहा है। इससे न सिर्फ किसान का हौसला डाउन होगा बल्कि अवाम का जो मेयार जिंदगी है वो भी गिर जाएगा और लोगों को रोजी रोटी कमाने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों संजीदा बातों को एक साइड पे रखते हैं और हम अपना व्लॉग का जो है वो बाकायदा से आगाज करते हैं। सबसे पहले समी बोरियां लेके तशरीफ ले आता है और समी बोरियां जो है वो अपनी बठिंडा एक्सप्रेस पे लेके आता है। मैं भी कैमरा लेके खेतों में पहुंच जाता हूँ और अपने काम को शुरू करता हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। चाचू हुक्का लेके एक साइड पे बैठ जाते हैं और हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी थ्रेशर चल रही होती है और चाचू ने अपना काम जो है वो थोड़ी देर बाद शुरू करना होता है। फिर मैं चाचू के पास आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि हम अपना काम जो है वो कब शुरू करेंगे। तो चाचू मुझे बताते हैं कि हम थोड़ी देर बाद अपने काम को शुरू करेंगे। तो चाचू हमें कहते हैं कि आप मौज मस्ती करें और जो वर्कर गड्ढे उठा के लेके आ रहे हैं आप उनकी वीडियो भी बनाएं। और जब थ्रेशर चल रही होती है तो वो हमें थ्रेशर की चलते हुए वीडियो बनाने की तलकीन करते हैं। फिर हमें कहते हैं कि आप मुख्तलिफ एंगलों से इस काम की वीडियो बनाएं। समी भी मेरे साथ होता है और हम वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं तो हम काफी ज्यादा मौज मस्ती भी करते हैं। मैं इंतजार करते करते थक जाता हूँ तो चाचू के पास आके बैठ जाता हूँ और उनसे हुक्के की नड़ी पकड़ता हूँ और हुक्का पीना शुरू कर देता हूँ और साथ ही चाचू के साथ मैं काफी ज्यादा गपशप लगाता हूँ और इस काम के मुताल्लिक उनसे बातचीत करता हूँ। मेरी और चाचू की मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस चलती है और हमारी एक अच्छी गपशप लगती है। मेरी चाचू के साथ काफी ज्यादा गपशप लग रही होती है तो चाचू मुझे कहते हैं कि चलो अब गपशप को खत्म करते हैं और काम का जो है वो अपना बाकायदा से आगाज करते हैं। सबसे पहले चाचू गंदम की डेयरी पे जाते हैं और वहाँ पे मस्जिद के दाने जो है वो सबसे पहले वो निकालते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बोरियों की भराई शुरू कर देते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे कि हम एक बोरी कितने किलो की भरते हैं। तो ये एक बोरी हम 100 किलो की भरते हैं। फी बोरी में 5 डोल डाले जाते हैं और एक डोल का वजन जो है वो 20 किलो होता है। चाचू काफी ज्यादा स्पीड के साथ अपने काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कितने साल हो गए हैं ये काम करते हुए। तो उनका कहना था कि ये काम जो है वो उनके वाला साहब ने काफी अर्सा पहले शुरू किया था और उनकी भी तकरीबन सारी उम्र इसी काम में गुजरी है। तो इसी वजह से वो सालों का अंदाजा और तजर्बे का अंदाजा लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक अरसे से ये काम कर रहे होते हैं। उनकी ये बात काफी हद तक सही होती है, क्योंकि मुझे भी ये काम करते हुए कम से कम 5-6 साल तो हो गए हैं। हम अपने काम में काफी ज्यादा मसरूफ होते हैं तो इतने में 2 वर्कर चाय का सामान जो है वो लेके खेतों में पहुंच जाते हैं। तो फिर हम बड़े मजे से चाय पीते हैं और चाय का लुत्फ उठाते हैं। चाय से लुत्फानंदोज होने के बाद चाचू जो है वो अपना काम दोबारा शुरू करते हैं और जैसे ही उनका काम जो है वो मुकम्मल होता है तो फिर वो बोरियों को सिलाई करना शुरू कर देते हैं। सारी गंदम की बोरियों में भराई करने के बाद हम उस गंदम को उनके मालिकों के घर पहुंचा देते हैं। फिर हम अपनी बठिंडा एक्सप्रेस पे बैठे होते हैं तो समी मुझे कैमरा ऑन करने के लिए कहता है और फिर समी मुझे दूसरी तरफ इशारा करता है तो मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ और देखता हूँ कि मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है। समी मुझे दूसरी तरफ कैमरे को घुमाने के लिए कहता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो काफी ज्यादा घने घने और संघने से बादल नजर आ रहे होते हैं। असल में समी मुझे कहता है कि आप इस सीन को कैप्चर करें और इसको अपने व्लॉग में लाएं। बठिंडा एक्सप्रेस पे काफी ज्यादा जंप लग रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कैमरा आगे पीछे मूव हो रहा होता है। तो मैं नीचे उतर जाता हूँ और एक अच्छे तरीके से व्यू को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और मैं अपने इस काम में ज्यादातर जो है वो कामयाब ही रहता हूँ। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मंजर जो है वो कैसा लग रहा है। दोस्तों मंजर जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन इंसानी आंख की क्वालिटी और एक कैमरे की क्वालिटी में काफी ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि 576 मेगापिक्सल की इंसानी आंख जो मंजर देख सकती है वो 16 मेगापिक्सल कैमरा जो है वो नहीं देख सकता। तो दोस्तों मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने व्लॉग की जो वीडियो रेजोल्यूशन की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाऊं और मैं अपने व्लॉग की जो वीडियो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमने बोरियों को गंदम से खाली करना होता है और हम वहाँ पे इन बोरियों को खाली कर देते हैं और गंदम को उनके मालिकों के हवाले कर देते हैं। दोस्तों आपको आज के हमारे व्लॉग में एक नया चेहरा नजर आ रहा होगा जो कि नौचक लोखड़ी की एक काफी ज्यादा मशहूर और मारूफ शख्सियत है। नौचक लोखड़ी के लोग इसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। असल में ये हमारे गाँव में जो है वो फारग फिर रहा था और गलियों में आवारागर्दी कर रहा था तो चाचू ने इसे अपने साथ मिला लिया। फिर हम अपना वहाँ से बारदाना समेटते हैं और अपनी दूसरी मंजिल की तरफ गामदन हो जाते हैं। चाचू बठिंडा एक्सप्रेस की ड्राइविंग कर रहे होते हैं और वो अपने काम में मसरूफ होते हैं, लेकिन मैं और समी जो है वो अपनी ही मस्ती में मगन होते हैं और हम भी अपने ही काम में मसरूफ होते हैं और हम किसी और ही दुनिया में मगन होते हैं। और फिर फाइनली व्लॉग में वो लम्हा आ जाता है जब आप मुझे काम करता हुआ देख सकते हैं और चाचू 100 किलो की बोरी जो है वो मेरी कमर पे लाद देते हैं और मुझे कहते हैं और जाओ इसे उतार के आओ। और फिर मैं खुशी खुशी उनकी ये बात मानता हूँ और अपने काम को सर अंजाम देता हूँ। और फाइनली फिर हम अपने काम को मुकम्मल करने के बाद बठिंडा एक्सप्रेस पे बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ यानी कि जो हमारा घर है उसकी तरफ गामदन हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।